नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ऊ की मात्रा में आपको ये बताऊंगी कि जब गलत मात्रा लगती है तो कैसे अर्थ बदल जाता है। छोटे ऊ की जगह बड़ी ऊ लगाने से या बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ की मात्रा लगा देने से कैसे शब्दों का अर्थ बदलता है और कभी-कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो पहले हम मात्रा का उच्चारण सीखेंगे। छोटा ऊ जो होता है जिसमें मात्रा सीधे हाथ से बाएं हाथ की ओर लगती है, जैसे चुप, गुलाब, फुलबारी। तो देखिए सब में छोटे ओ की मात्रा लग रही है और जब हम बड़े ओ की मात्रा लगाते हैं तो लिखते हैं जूता, धूल, खूब। तो मात्रा का उच्चारण में क्या फर्क हुआ? ओ और ऊ। चुप चूप कहेंगे तो गलत हो जाएगा। फूल फुल कहेंगे तो गलत होगा और अर्थ भी बदल जाएगा, फुल और फूल। तो इस तरीके से आपको मात्रा के उच्चारण को ध्यान से सुनना है। अगर मैंने आपसे कहा कूल लिखिए, कूल, और आपने लिख दिया कुल, छोटे ऊ की मात्रा लगाकर कुल लिख दिया, तो कुल और कूल में क्या अंतर है? कुल कहते हैं हम वंश को और कूल का मतलब होता है किनारा। तो कुल और कूल। वाक्य देखिए, कुल मिलाकर सारे बच्चे नदी के कूल पर चले गए। तो कूल पर मतलब किनारे पर, नदी के किनारे पर चले गए। तो कुल और कूल में अंतर हो गया। और मैंने आपको कहा कुटा लिखिए, आपने कुटा के स्थान पर कूटा लिख दिया, तो क्या हुआ अंतर? कुटा मतलब कोई चीज पीसने की प्रक्रिया होती है, कुटा, और कूटा मतलब हम उस चीज को कूटते हैं, किसी चीज को पीसते हैं, उसे कूटना कहते हैं। जैसे मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ, आखिरकार चना कूटा गया लेकिन कूटने में बहुत मेहनत हुई। तो कूटा और कूटा फर्क होता है। आपने गलत मात्रा लगाई, आपका अर्थ भी गलत हो जाएगा या उसका मतलब ही नहीं निकलेगा। और बताती हूँ कुछ शब्द, धुल और धूल। धुल का मतलब होता है धुलना, मेरे कपड़े धुल गए या मैंने कपड़े धुलवा लिए। तो धुल का मतलब धुलना, और धूल मिट्टी को कहते हैं। धूल जो डस्ट होती है उसको हम धूल कहते हैं। सड़क पर धूल उड़ रही है, तो धूल और धुल। अगर मैंने आपको कहा मेरे कपड़े धुल गए और आपने धूल लिख दिया तो वो बात का मतलब ही नहीं निकलेगा। तो घुस का मतलब होता है घुसना, एंटर करना, घुस। और घूस का अर्थ होता है चूहा, बड़े चूहे को हम घूस कहते हैं। तो अगर आपने लिखा मैं घर में घूस रहा था, तो वो वाक्य भी गलत है, उसका अर्थ भी गलत है, सब कुछ गलत है। तो आपको, अगर मैंने बोला घूस लिखना है, घूस हम रिश्वत को भी कहते हैं, घूस लेना, घूस मतलब रिश्वत। तो अगर आपने लिखा कि घूस, उस आदमी ने घूस ली और लिख दिया घुस, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो घुस और घूस, मात्रा के उच्चारण में अंतर समझें और सही लिखें। फूल, मैंने लिखा मेरे बाग में बहुत सारे फूल खिले हैं और लिख दिया आपने फूल, मेरे बाग में बहुत सारे फूल खिले हैं, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि फूल का मतलब हिंदी में तो कुछ नहीं, इंग्लिश में फूल का मतलब होता है पूरा, सब कुछ, पूरा फूल। और फूल का मतलब होता है हिंदी में फ्लावर, पुष्प। तो मेरे बाग में फूल खिले हैं मतलब फूल, फ्लावर्स खिले हैं, पुष्प खिले हैं, और फूल गलत हो गया। तो इस तरीके से आपको मात्राओं का ध्यान रखना है। मात्रा गलत हो जाने से हमेशा आपका अर्थ गलत होगा, आपका वाक्य गलत होगा। अगर आप पढ़ते हैं तो आपका मार्क्स, आपके नंबर कट जाएंगे। और मैं बताऊं आपको, लुटना और लूटना। लुटना का अर्थ होता है लुट जाना, मेरा सामान छिन जाना, लुट जाना। और लूटना का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को लूटना, दूसरे का सामान छीनना। तो मैं कहूँ मैं लुट गया और मैंने लिख दूं मैं लूट गया, तो वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब मैंने दूसरे का सामान छीन लिया, लूट लिया।
तो लूट और लोट गलत मात्रा होने से हमेशा आप गलत लिखेंगे और उसका गलत अर्थ निकलेगा। देखते रहिए लॉजिक टेस्ट दोस्तों, और इसको सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।